और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में हलचल तेज है। वाई.बी. चौहान सेंटर पहुंचे शरद पवार, सुप्रिया सुले। कुछ ही देर पहले कांग्रेस के नेता थोराट ने की है मुलाकात। शरद पवार से मिले कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट और आज दोपहर 3 बजे महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी। आपको बता दें कि आज एमवीए के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट संभव है। तो हलचल जबरदस्त देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में कुछ देर पहले कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। शरद पवार से मिले हैं कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट और दोपहर 3 बजे महाविकास आघाड़ी की बैठक भी होगी। आज एमवीए के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट संभावित है। यह उम्मीद की जा रही है कि पहली लिस्ट आज जारी की जा सकती है। आज की इसी बैठक पर कुछ और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी वैभव परब से। वैभव, अखिलेश, देखिए आज 22 तारीख है और 22 तारीख से महाराष्ट्र में नामांकन भरने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और इसी वजह से अब एमवीए पे दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो जिस प्रकार की खबरें आ रही है ठाकरे और कांग्रेस के बीच की जो तनातनी चल रही है उसके बीच अब संकट मोचक के नाम से बाला साहब थोराट को यहाँ पे भेजा गया है। आज सुबह पहले ही उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार से मुलाकात करने के बाद अब फिर बाला साहब थोराट है वो मातोश्री पे पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से मिलने और दूसरी तरफ खुद शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ वाई.बी. चौहान पे पहुंचे हैं। यहाँ पे अपने पार्टी के लोगों के साथ कुछ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में जो अंतिम फैसला है वो लिया जाएगा और उसके बाद जो दोपहर 3 बजे ट्राइडेंट होटल में बैठक होने वाली है उस पर मुहर लगाई जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। देखिए ये दबाव बढ़ते जा रहा है कैंडिडेटों की वजह से। देखिए आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी तरफ भाजपा ने अपने 99 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में एमवीए अगर इस तनातनी से चलते रहा तो इसका असर है कार्यकर्ताओं पर हो सकता है और इसी वजह से हमने अभी यूबीटी के कुछ लोग हैं, शरद पवार गुट के कुछ लोग हैं और कांग्रेस के कुछ नेता है उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज के आज इनको ऐलान करना ही पड़ेगा ताकि आगे जाकर कौन सी तारीख को उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करना है, नामांकन दाखिल करना है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा की जाए, प्रचार करने के लिए आसान हो जाए। देखिए हालांकि कम दिन बचे हैं। अगले 23 तारीख को महाराष्ट्र में जिस प्रकार के आतिशबाजी होगी, फटाके बजेंगे, ढोल नगारे बजेंगे क्योंकि रिजल्ट आने वाला है 23 तारीख को, यानी 1 महीना बाकी है। ऐसे में एमवीए का सहमति नहीं हो रही है सीट बंटवारे को लेकर। संकट मोचक बाला साहब थोराट है, शरद पवार को जाकर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को मैं बता दूं कि महाराष्ट्र एमवीए की पहली लिस्ट आने की संभावना है दोपहर 3 बजे। बैठक के बाद ऐलान की संभावना है। जो जानकारी वैभव परब भी आपको दे रहे थे, 3 बजे जो बैठक होगी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और माना यह जा रहा है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद सीटों का ऐलान किया जा सकता है। यानी महाविकास जो आघाड़ी गुट यहां पर खेमा है, जो अभी वहां पर विपक्ष में है, उनकी पहली लिस्ट आज आने की संभावना है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या वाकई में लिस्ट आ जाती है, क्या समन्वय बन जाता है, क्योंकि सीटों को लेकर लंबे वक्त से रसाकशी जारी है, बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। आपस में जो गठबंधन के साथी हैं वो भी एक दूसरे पर हमले करने से नहीं चूक रहे हैं। तो दोपहर 3 बजे आज जो बैठक होगी उसके बाद क्या ऐलान कर दिया जाएगा, पहली लिस्ट आ जाएगी, ये सवाल है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक एमवीए की पहली लिस्ट आने की आज संभावना है। मेरे साथ गणेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। लेकिन वैभव पहले इसी पर जरा बता दीजिए, जिस तरीके से आर पार की स्थिति देखने को मिली वहां पर गठबंधन के साथियों में भी, क्या आपको लग रहा है कि आज लिस्ट आ जाएगी? जी बिल्कुल आने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है क्योंकि देखो पहले तो ठाकरे बनाम नाना पटोले ये विवाद था, तनातनी इनकी दोनों की वजह से चल रही थी। लेकिन अब बाला साहब थोराट की एंट्री होने के बाद शरद पवार को मनाने की कोशिश बाला साहब थोराट कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के कई बड़े नेता में से एक नाम है बाला साहब थोराट। इनका कहीं सारा प्रश्न रह चुका है। अब देखा जा रहा है तो उद्धव ठाकरे से ये बातचीत कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश करिए। देखो कुछ सीटों पर झगड़ा जरूर है लेकिन थोड़ा सा हर एक को एक कदम पीछे आने की जरूरत है। अगर ये एक कदम पीछे आते हैं तीनों भी तो मुझे नहीं लगता कि आज सीटों का डिक्लेयर होना कोई मुश्किल नहीं है। आज दोपहर 3 के बाद ये मीटिंग करेंगे, इसके बाद ये तीनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी करेंगे। देखो समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पे रोल महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ने भी मित्र पक्ष है जिन्होंने कहा है कि हमको भी कुछ सीटें चाहिए, तो अगर उनको अहम भूमिका मिली तो आज के आज ये सीटों का ऐलान होने का
संभव यहाँ पे जताया जा रहा है। देखो फॉर्मूला क्या हो सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो एनसीपी है, जो शरद पवार गुट है, उन्होंने पहले से ही कहा है कि हमको कम सीटें चाहिए लेकिन हमको ज़्यादा सीटें जीतनी है, यानी 84, 86 उनका मार्जिन रह सकता है सीटों को लेकर। दूसरी तरफ देखा जाए तो खुद यहाँ पे कांग्रेस है वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है और वो बोल रही है कि हमको 100 से ज़्यादा सीट चाहिए। दूसरी तरफ यूबीटी है 101 के नीचे आने की मांग कर रही है, बोल रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त जस्ट मौजूद हुए हैं रोहित पवार, जो शरद पवार जी के पोते हैं, उनसे बातचीत करके जान लेते हैं। रोहित जी एक मिनट, आप लाइव में है, एक मिनट। रोहित पवार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रोहित जी, आज सीटों का ऐलान हो सकता है, कितनी संभावना है? ये देखो, जो भी चर्चा थी, अभी पवार साहब हो, उद्धव ठाकरे साहब हो या कांग्रेस के नेता हो, जयंत पाटिल साहब हो, इनमें चर्चा बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। जो भी विषय 2 डिजिट का था अभी सिंगल डिजिट में आ गया, तो हम अपेक्षा कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि आज शाम तक ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे और शाम में शायद या कल सुबह लिस्ट फाइनल हो जाएगी। कहा जा रहा है कि आज दोपहर के बाद जो अहम मीटिंग होगी उसके बाद ही लिस्ट जारी हो सकती है, इसलिए तो मैं शाम में हो सकते ऐसे कहा, और डिपेंड्स ऑन पार्टी ऑल्सो। रोहित पवार को आपने सुना, उनका ये कहना कि आज शाम में या कल सुबह तक लिस्ट आ जाएगी। ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे दें।